और वह एक बाजार था, लगातार इतने लोगों से गूंजता हुआ। बिल्कुल कोई जगह नहीं, कोई शांति नहीं। यदि कोई हाथी भी उस प्राचीन तालाब में कूद जाता तो भी कोई उसकी छपाक नहीं सुन पाता। वहां बहुत कुछ चल रहा था। मैंने बस मना कर दिया, यह कहते हुए, यदि मुझे रहना ही है तो मेरे लिए एकमात्र विकल्प अपनी नानी के साथ रहना है। मेरी मां निस्संदेह आहत थीं। मुझे खेद है, क्योंकि तब से मैं उन्हें बार बार आहत करता रहा हूं। मैं इसे रोक नहीं सकता था। वास्तव में मैं जिम्मेदार नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि पूर्ण स्वतंत्रता, शांति और स्थान के इतने वर्षों के बाद मैं उस परिवार में नहीं रह सकता था। वास्तव में मेरे नाना के घर में मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसकी बात कभी सुनी जाती थी। मेरे नाना अधिकतर चुपचाप अपना मंत्र जपते रहते थे, और निश्चित ही मेरी दादी के पास बात करने के लिए कोई और नहीं था। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसकी बात कभी सुनी जाती थी, अन्यथा वहां मौन था। ऐसी सुंदरता के वर्षों के बाद फिर उस तथाकथित परिवार में रहना, जो अपरिचित चेहरों, चाचाओं और उनके ससुरों, चचेरे भाइयों से भरा था। कितना कुछ! कोई यह भी नहीं समझ सकता था कि कौन कौन है। बाद में मैं सोचता था कि किसी को मेरे परिवार के बारे में एक छोटी पुस्तिका प्रकाशित करनी चाहिए, एक हुज हू। मैं गांव लौटना चाहता था, लेकिन लौट नहीं सका। मुझे अपनी मां को आहत न करने के लिए एक समझौते पर आना पड़ा। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उन्हें आहत करता रहा हूं, वास्तव में उन्हें घायल करता रहा हूं। जो कुछ भी वह चाहती थीं, मैंने कभी नहीं किया। वास्तव में ठीक उसके विपरीत। स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे उन्होंने मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जो उनसे खो गया था। मैं उनके अनुसार परिवार में रह नहीं सका। हर कोई बच्चे पैदा कर रहा था। लगभग हर स्त्री लगभग हमेशा गर्भवती रहती थी। जब भी मुझे अपना परिवार याद आता है, मैं अचानक पागल हो जाने के बारे में सोचता हूं। हालांकि मैं पागल नहीं हो सकता। मैं केवल पागल हो जाने के विचार का आनंद लेता हूं। सभी स्त्रियां हमेशा बड़े पेट के साथ रहती थीं। एक गर्भावस्था समाप्त होती, दूसरी शुरू हो जाती, और इतने सारे बच्चे। नहीं, मैंने अपनी मां से कहा, मैं जानता हूं कि इससे आपको दुख पहुंचता है और मुझे खेद है, लेकिन मैं अपनी दादी के साथ रहूंगा। वही एकमात्र हैं जो मुझे समझ सकती हैं और मुझे केवल प्रेम ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता भी दे सकती हैं। हर व्यक्ति एक परिवार में जन्म लेता है। मेरा जन्म भी एक परिवार में हुआ, और भारत में संयुक्त परिवार, बड़े परिवार होते हैं। मेरे परिवार में अवश्य ही 50 से 60 लोग रहे होंगे, सभी चचेरे भाई, चाचा, बुआएं साथ रहते हुए। मैंने उसकी पूरी अव्यवस्था देखी है। वास्तव में उन 60 लोगों ने ही मुझे अपना स्वयं का परिवार न बनाने में सहायता की। वह अनुभव पर्याप्त था। यदि तुम पर्याप्त बुद्धिमान हो तो तुम दूसरों की गलतियों से भी सीखते हो। यदि तुम बुद्धिमान नहीं हो तो तुम अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते। इसीलिए मैंने अपने पिता की गलती, अपनी मां की गलती, अपने चाचाओं की, अपनी बुआओं की गलतियों से सीखा। वह एक बड़ा परिवार था और मैंने पूरा तमाशा देखा, दुख देखा, लगातार संघर्ष देखा, छोटी छोटी बातों पर निरर्थक झगड़े देखे। बचपन से ही मेरे भीतर एक बात निर्णायक हो गई थी कि मैं अपना स्वयं का परिवार नहीं बनाऊंगा। मुझे आश्चर्य होता था कि हर कोई एक परिवार में जन्म लेता है और फिर भी वह परिवार बनाना क्यों जारी रखता है। पूरा दृश्य देखकर वह फिर उसी को दोहराता है।